हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट के अनुसार यूकैरियोट्स में कम से कम 15 डिफरेंट तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जिनमें से 5 ऐसे डीएनए पॉलीमरेज है जिनकी स्टडी विस्तृत तरीके से की गई है। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये बी पॉलीमरेज फैमिली के मेंबर होते हैं। ये यूनिक या अनयूजुअल एंजाइम होते हैं। आइए हम इनके एक्टिविटीज को देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का लार्जेस्ट सब यूनिट 5-3- डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करता है और स्मॉलर सब यूनिट 5-3- डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ये प्राइमेज होता है। तो यह एकमात्र ऐसा एंजाइम है जिसमें दोनों एक्टिविटीज होती हैं और इस तरह से ये केपेबल होता है नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट करने में, क्योंकि ये स्वयं प्राइमर बना सकता है और फिर स्ट्रैंड के सिंथेसिस को एक्सटेंड करता है। अन्य जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं वे स्वयं प्राइमर नहीं बना सकते हैं, इसलिए नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट भी नहीं करते हैं। लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं। इनमें इंट्रिंसिक 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए जो डीएनए ये सिंथेसाइज करते हैं वो इनएक्यूरेट होता है। ये 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं और इस तरह से ये प्राइमर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिविटी भी लो होती है। तो इन सब कमियों की वजह से ये मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं होता है। इनका प्राइमरी फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 बेसेस का आरएनए या डीएनए प्राइमर बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन में, और उसके बाद डीएनए के स्ट्रैंड को 20 से 30 बेसेस तक एक्सटेंड करता है या डीएनए के स्ट्रैंड की 20 to 30 बेसेस तक सिंथेसिस करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम से रिप्लेस हो जाता है। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं या नए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करते हैं। तो यह प्रोसेस जिसके द्वारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम से रिप्लेस होता है उसे हम पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं या फिर रेप्लिकेशन में ये मेन एंजाइम होते हैं। पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली प्रोसेसिव होते हैं, अर्थात ये एक एसोसिएशन में कई न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करते हैं। पीसीएनए प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज 3 के स्लाइडिंग क्लैम्प बीटा के इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो ये 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है और साथ ही इंट्रिंसिक 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। तो जहां तक फंक्शंस की बात है, पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट को यूज करके ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, साथ ही यह प्राइमर को डिस्प्लेस करता है। इसके अलावा कुछ तरह के रिपेयर सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व रहता है। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। यह बी पॉलीमरेज फैमिली का मेंबर है। यह भी डीएनए रेप्लिकेशन का मेन पॉलीमरेज एंजाइम है। इसमें भी पीसीएनए के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की तरह ये 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है और 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। अगर फंक्शंस की बात करें तो पॉलीमरेज डेल्टा के साथ साथ पॉलीमरेज एप्सिलॉन भी प्राइमर एलोंगेशन या नए स्ट्रैंड के एक्सटेंशन या डीएनए स्ट्रैंड के एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर सिंथेसाइज करता है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा।
ये दोनों एंजाइम दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि अगर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। ये डीएनए के एरर को रिपेयर करने में भी पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ है पॉलीमरेज बीटा। ये एक्स पॉलीमरेज फैमिली के मेंबर होते हैं। ये मेनली वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स और फंजाई में भी कुछ पॉलीमरेज बीटा प्रेजेंट होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन है डीएनए का रिपेयर। ये बेस एक्ससिजन रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होते हैं। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं जो कि 40 to 48 किलो डाल्टन के प्रोटीन होते हैं। अगर एक्टिविटीज की बात की जाए तो ये हाईली एक्टिव नहीं होते हैं, इनकी प्रोसेसिविटी भी लो होती है और साथ ही इंट्रिंसिक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं। इस तरह से ये मेनली डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज गामा। ये फैमिली ए पॉलीमरेजेस के मेंबर होते हैं। ये एकमात्र माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज होते हैं, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए या क्रोमोसोम होता है। अगर हम फंक्शन या एक्टिविटीज की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन और रिपेयर दोनों करते हैं, चूंकि ये एकमात्र डीएनए पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।